जब भगवान एक है तो उनके अलग अलग धाम क्यों, जैसे गोलोक धाम, बैकुंठ धाम, साकेत धाम आदि आदि। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इस प्रश्न को सुनकर के। जब आप एक हैं, आपका प्रश्न है जब भगवान एक है तो अलग अलग धाम क्यों, तो जब आप एक हैं तो अलग अलग कमरे क्यों आपके घर में? आप तो एक हैं, तो आपकी कोठी में, आपके मकान में 3-4 रूम क्यों हैं? तो आप कहेंगे एक रूम मेरे मम्मी पापा के लिए, एक मेरे बच्चों के लिए, एक अतिथियों के लिए। क्यों बेडरूम में रखो ना अपने माँ बाप को अपने पास, जहाँ तुम पति पत्नी सोते वहीं रखो ना बच्चों को भी, अतिथियों को भी वहीं बुला लिया करो ना, एक ही रखो ना जब आप एक हैं तो। आप कहेंगे नहीं, सबके अलग अलग भाव हैं, माँ बाप के साथ मेरा अलग भाव व्यवहार, उसके लिए अलग, और जो मित्रगण हैं उनके लिए ड्राइंग रूम, अतिथियों के लिए ड्राइंग रूम। तो इसका मतलब है कि जैसा जैसा जिसका भाव आपसे रिलेशन है उसके अनुसार वैसे वैसे उसके लिए आपने अलग अलग कमरे बना रखे हैं। इसी प्रकार परमात्मा से भी सबका एक जैसा भाव नहीं, किसी का सखी भाव है, किसी का कृष्ण के प्रति पति भाव है, किसी का कृष्ण के प्रति मित्र भाव है, किसी का कृष्ण के प्रति पुत्र भाव है, किसी का कृष्ण के प्रति स्वामी का भाव है, स्वयं दास का, जैसे हनुमान जी। तो जिसका जैसा भाव है परमात्मा को लेके उसके अनुसार ये भाव लोक है। इसलिए भगवान के धामों को भाव लोक भी कहते हैं, भाव के अनुसार। अब देखिए राधा रानी का जो धाम है वहाँ पुरुष ही प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि राधा रानी की सखियाँ होती हैं, सखा थोड़ी राधा रानी का होता है, सखियाँ होती हैं। और राधा रानी जहाँ अपने प्रीतम के संग रहती है दिव्य निकुंज वृंदावन में, तो वहाँ केवल सखी का प्रवेश है। वहाँ शंकर जी भी जाएंगे तो सखी बन के जाएंगे, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी। लेकिन शंकर जी चाहें हम सखी बन के नहीं, हम तो शंकर जी के रूप से ही जाएंगे, तो उसके लिए फिर भगवान ने गोलोक धाम बना रखा है। तो ये अलग अलग है। और कोई भगवान की मर्यादा वाला प्रेम पसंद करता है राम रूप में, तो भगवान श्री कृष्ण ने राम के रूप में अपना अलग साकेत बना लिया। और यही श्री कृष्ण कोई शिव के रूप में पसंद करते तो शिव बनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना अलग से महा कैलाश बसा लिया। तो इस प्रकार से भगवान भाव के अनुसार अलग अलग, क्योंकि प्रेम की लीला कभी एक जैसी नहीं होती। पत्नी के साथ जो प्रेम लीला होगी वो माँ बाप के साथ नहीं, और माँ बाप के साथ जो प्रेम लीला होगी वो बच्चों के साथ नहीं। तो प्रेम तो माता पिता पत्नी बच्चों से सबसे करते हैं, मित्रों से सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम लीला सबके साथ अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग भाव है। तो अलग अलग होती है तो एक दूसरे के सामने भी नहीं होती। पति का प्रेम माँ बाप के सामने नहीं हो सकता, है ना। तो अलग अलग रूप में अलग अलग कमरे और अलग अलग वहाँ लीला। तो परमात्मा अनेक धाम बना करके स्वयं ही अनेक रूपों में, कहीं दुर्गा के रूप में, कहीं शिव के रूप में, कहीं नारायण के रूप में, है ना, कहीं देव रूप में, तो कभी नर रूप में, जैसे इस धरती पे जब आते हैं। तो इस प्रकार भगवान अनेक रूपों में अनेक स्थान पर अनेक प्रकार की प्रेम भाव लीलाएँ कर रहे हैं। और परमात्मा तो एक ही हैं, उनके रूप अनेक। जैसे आप तो एक हैं, थाने में मान लें आप थानेदार हैं, जब थाने में जाएंगे वहाँ अलग ड्रेस होगी, अलग आपका रुतबा, और आप भले वहाँ कितने भी रुतबे वाले हों, लेकिन जब आप पत्नी के सामने जाएंगे तो पत्नी की डांट ही पड़ जाएगी, लेट आएंगे कुछ। तो थानेदारपना तो आपका वहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ अलग भाव हैं। इसी प्रकार परमात्मा तो एक हैं, लेकिन वो अनेक भक्तों के लिए अनेक रूप बनाकर उनके भाव के अनुसार लीला करते हैं। यशोदा और देवकी का एक लोक नहीं, बताइए आप। यशोदा देवकी को एक साथ रख ही नहीं पाएंगे भगवान। क्यों? यशोदा का भाव है श्री कृष्ण मेरा पुत्र है, और देवकी का भाव है श्री कृष्ण पुत्र तो है लेकिन है तो परमात्मा ही। तो देवकी परमात्मा और पुत्र दोनों इकट्ठा मानती है। उनकी भक्ति में ज्ञान का मिश्रण है, और देवकी और यशोदा की भक्ति में ज्ञान का मिश्रण, शुद्ध प्रेम है, वहाँ ज्ञान की किरकिरी नहीं है। वो तो केवल पुत्र मानती है भगवान, बिल्कुल नहीं, लेकिन देवकी भगवान मानती है। देवकी तो बल्कि भगवान कृष्ण से कहती है कि मेरे बच्चे जो जन्म लेते कंस ने मार दिए उनको वापस ले आओ, क्योंकि आप तो भगवान हैं। और भगवान उनके लिए उनके 6 बच्चे वापस भी कर देते हैं। लेकिन यशोदा कभी नहीं ऐसा कह सकती, क्योंकि यशोदा के अंदर ये ज्ञान नहीं कि कृष्ण भगवान। क्यों नहीं ज्ञान? क्योंकि वहाँ शुद्ध प्रेम की लीला चलनी है, ज्ञान मिश्रा नहीं। इसलिए जब भगवान यशोदा के पास रहते हैं, दिव्य प्रेम की लीला करते हैं, तो वहाँ फिर देवकी नहीं होती। और जब देवकी के साथ दिव्य प्रेम की पुत्रवत लीला करते हैं तो वहाँ यशोदा नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का भाव अलग अलग है। दोनों का भाव अलग अलग होने से दोनों के लिए 2 अलग अलग स्थल हैं और अलग अलग प्रकार की प्रेम लीला है।
इसलिए परमात्मा एक होकर भी भक्तों के लिए प्रेम के कारण से, क्योंकि प्रेम एक प्रकार से नहीं किया जा सकता, भले एक प्रकार से प्रेम हो। अब दो सोते हैं, दोनों का एक पति है, क्या दोनों से एक साथ प्रेम कर पाएंगे? नहीं कर सकते, इसे दोनों के लिए अलग अलग कमरे। इसी प्रकार परमात्मा भी अनेक रूपों में है और अनेक लोक भगवान है। आपने तो 2-4 लिखे हैं, परमात्मा कितने लोक हैं गिन नहीं पाओगे। धरती के कणों की गिनती भले कर लो, लेकिन लोकों की गिनती नहीं कर सकते। अनंत अनंत लोक हैं परमात्मा के।